सब लोग इस आइकॉनिक मूवी को एक लव स्टोरी मानते हैं, बट भाई क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि कुछ कुछ होता है मूवी की एंडिंग हैप्पी तो भाई बिल्कुल भी नहीं थी। लिटरली भाई उस एंडिंग में अंजलि की लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुकी है। विश्वास नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं बेड़ू, इस वीडियो के एंड तक विश्वास हो जाएगा, करवा देंगे। ओए आइए देखते हैं, मजा आएगा। बिडू कैरेक्टर इंट्रो। टीना राहुल अंजलि स्क्वायर। टीना राहुल की पत्नी, अंजलि राहुल की बेटी। टीना अंजलि को जन्म देते ही डाइड। बहुत साल बीतते हैं, 8 साल। अंजलि हो चुकी है 8 साल की। अब एक दिन क्या होता है पता है? अंजलि वेटिंग फॉर आवर डैडी। डैडी कम्स, शी नाराज क्योंकि भाई वो लेट है सिर्फ 2 घंटे। और भाई मैं जानता हूँ कि ये सीन स्टोरी में उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं रखती, कोई मतलब नहीं है इस सीन का, लेकिन परंतु ये डैडी राहुल कुछ कुछ ऐसा बोलता है ना, मैं शौक हो गया भाई सुन के। क्या बोलते हैं बड़ू? मैं सब कुछ नहीं कर सकती, मैं आपकी बेटी हूँ, बीवी नहीं। क्यों? अगर मैं तुम्हारा पापा और मम्मी दोनों हो सकता हूँ तो क्या? तो मतलब क्या भाई? क्या तो क्या? पापा मम्मी दोनों पेरेंट्स है, बेटी और बीवी क्या? डैडी राहुल क्या? ओके भाई मजाक नहीं, अब सीरियस होते हैं बहुत ज्यादा। डैडी राहुल एक अच्छे डैडी है, एक अच्छा बाप है जो अपनी बेटी को अच्छी अच्छी चीजें सिखाता है। ये तुम्हें किसने सिखाया? पापा ने। हाँ मतलब अच्छी चीजें सिखाता है। ओके अंजलि का बर्थडे, मरी हुई माँ की लिखी हुई चिट्ठियाँ या फिर आधी मूवी का स्क्रिप्ट जो भी है भाई, अंजलि पढ़ती है, फ्लैशबैक में जाती है स्टोरी। सो उस जमाने की बात है, उन दिनों की बात है। किन दिनों की बात है? उसके डैडी के कॉलेज के डेज की, जहाँ पर दूसरी अंजलि भी उसके डैडी के साथ पढ़ती थी। एंड दे बोथ आर द बेस्ट फ्रेंड्स। एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते, ये तो एक पर्दा है, पर्दा। कपकपाती रातों में धड़कते हुए दिलों की भड़कती हुई आग को बुझाने का। बट भाई यहाँ पर होते हैं, दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, दोनों एक साथ बहुत ज्यादा खेलते हैं, बहुत ज्यादा बास्केटबॉल, जहाँ राहुल बार बार हारता है बट एक बार जीतता है चीटिंग करके। उसके बाद झगड़े वगड़े होते हैं, लेकिन भाई कुछ भी हो, बोथ आर बेस्ट फ्रेंड्स विथ बेस्ट फ्रेंड्स। हाँ, अंजलि वाज अ स्पोर्टी एंड अ टॉम बॉयिश काइंड अ गर्ल। और राहुल को अगर एक शब्द में डिस्क्राइब करना हो तो वो है प्ले बॉय। और ऐसा वैसा नहीं, खतरनाक वाला। भाई साहब को मतलब लड़कियों के नाम याद नहीं रहते, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में लड़कियों पे मुंह मारता है। रियली तानिया? मेरा नाम सोनिया है। यस। और वैसे भी इन लड़कियों के साथ तो मैं सिर्फ टाइम पास करता हूँ। और ऐसे ही हर एक लड़की पे मुंह मारते मारते उसकी मुलाकात हो जाती है कॉलेज के सबसे खूबसूरत लड़की से, जिसका नाम होता है टीना। और राहुल उसको देखते ही आई लव यू। सॉरी। डोंट बी। आई लव यू। एक्सक्यूज मी। नो नो नो, स्क्वीज मी। स्क्वीज मी, वाह बाबा। और यहाँ पर नहीं भाई, साला टीचर में भी लाइन मारता है। अब भाई ऐसा ही धीरे धीरे टाइम बीतता है, राहुल अपना जलवा दिखाता है और टीना को पटा लेता है। और अंजलि भी उसी समय के दौरान रियलाइज करती है कि वो भी राहुल से प्यार करती है। और उसके बाद भाई होता है ये सीन। आई लव यू। आई लव यू। आई होप मैं उसको ये सब कह पाऊँ। मैंने कितनी बार सोचा कि टीना से और किससे। लिटरली भाई इट इज हार्ट ब्रेकिंग। आई मीन भाई कोई कैसे ऐसा कर सकता है? जैसे भाई वो कोई इंसान नहीं, अपनी कोई गुड़िया हो जिसके सामने मैं रिहर्सल कर रहा हूँ। नहीं भाई गधा तो वो है नहीं कि अंजलि के एक्सप्रेशंस, उसके इमोशंस समझ ना पाए। आई मीन उसका फुल टाइम जॉब ही होता है ना लड़कियों पे मुंह मारना, तो लड़कियों के बारे में सब कुछ तो पता होगा। तो वो क्या इतना ज्यादा बेवकूफ है कि वो अंजलि के इमोशंस को समझ नहीं पाता, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को समझ नहीं पाता? भाई लिटरली कोई कैसे ही कर सकता है ऐसा किसी के साथ? आपको इस सीन के बारे में क्या लगता है मुझे कॉमेंट्स में जरूर से बताना। अब जब अंजलि का दिल टूट ही चुका है, वो जाने वाली होती है शहर छोड़ के, कॉलेज छोड़ के, राहुल को छोड़ के। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे राहुल काफी ज्यादा सैड। और भाई इसीलिए नहीं क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, वो तो टीना की सोच है। मेरी सोच के अनुसार वो इसीलिए क्योंकि शी वाज हिज बेस्टेस्ट फ्रेंड। अपना अगर बेस्ट फ्रेंड हमको छोड़ के चला जाए तो इमोशनल तो होंगे। अब उस पॉइंट पे द स्क्रिप्ट मतलब टीना का लेटर समाप्त हो जाता है। और उस लेटर के अंत में छोटी अंजलि को टीना ये लिख के कहती है कि बड़ी अंजलि और अपने पापा को मिलवा दो, मेरे लिए करोगी ना बेटी? हाँ। अब बेटी तो करेगी क्योंकि वो हो चुकी है बहुत बड़ी, 8 साल की। नाउ शी इज ऑन अ मिशन, अपने डैडी को अपने होने वाली मम्मी से मिलवाने का मिशन। एंड ऑन द अदर हैंड
8 सालों के बाद अंजलि इज फाइनली गेटिंग मैरिड, ट्राइंग टू मूव ऑन विद अमन। बिडू, अब अमन कौन? अमन भाई द नाइसेस्ट गाय, जो अंजलि को करता है बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन अंजलि उसको प्यार बैक नहीं करती, और प्यार बैक ना करने के बावजूद भी वो उसको प्यार करता है। अब भाई अंजलि का ऐसा सीन है कि वो हर समर में जाती है एक समर कैंप में, तो भाई इस बार भी जाती है, लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट होता है। क्या होता है? छोटी अंजलि इज ऑन मिशन, तो राहुल के माँ मतलब अपनी दादी के साथ वो भी चली जाती है समर कैंप, जिसमें बड़ी अंजलि इज ऑल्सो प्रेजेंट। अब बड़ी और छोटी दोनों अंजलि होती है एक ही समर कैंप में। बड़ी अंजलि को पता चल जाता है कि छोटी अंजलि कौन है, किसकी बेटी है, और छोटी अंजलि के दिमाग में ये चलता रहता है कि अपने डैडी को इस समर कैंप पे लाए कैसे। तो छोटी अंजलि करती है जुकाम का बहाना, और डैडी राहुल को जैसे ही पता लगता है कि मेरी बेटी को जुकाम हो चुका है, वो भागता है अपनी बेटी से मिलना है, जिसको देख के भाई मुझे लगा था कि भाई वाओ सो क्यूट, सो नाइस, अच्छा लगा देख के। लेकिन भाई जैसे ही वो वहां पर पहुंचा दौड़ दौड़ के, और नजर पड़ी बड़ी वाली अंजलि पे, he was भाई लिटरली mesmerized by her beauty and shock because of the दोस्ती, कि तू यहाँ कैसे। बट भाई उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बड़ी अंजलि की फीलिंग्स कुछ और ही होती है ऑब्वियसली। बट ब्रो, डैडी राहुल तो अपने बेटी के लिए आया था ना, रिमेम्बर, जुकाम। तो मतलब क्या बड़ी वाली अंजलि को देख लिया तो अपनी बेटी भूल गया? क्या मतलब भाई? और भाई मेरे एक बात का जवाब दो, आप अगर किसी अपने दोस्त से मिलते हो, सोचो अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने वाले हो, मिलते हो कई सालों के बाद अचानक से, तो आप क्या पूछोगे उससे कि भाई तू थोड़ा सा बहन का क्या? सॉरी कि भाई तू कैसा है यार, कितने सालों बाद मिला, सब ठीक है, ऐसा पूछोगे ना। उसके बारे में पूछोगे, उसकी फैमिली, उसकी हेल्थ, उसकी इनकम, वो क्या करता है, भाई कुछ भी पूछोगे ना। बट डैडी राहुल, साड़ी ब्रो, डैडी इज मोर कंसर्न्ड अबाउट द साड़ी अंजलि इज वेयरिंग। अंदर का भाई प्लेबॉय जाता नहीं। तो भाई नहीं, ठीक है, पहली बार मिला भाई, शौक में था भाई, ठीक है चलो मान लिया, ठीक है बाद में मिलते अब। लेकिन जब वो बाद में मिले, फिर डैडी क्या बोलते? तुम्हारी सेहत तो ठीक है ना? हाँ क्यों? नहीं, वो तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो ना, इसलिए साड़ी। तेरी में कि हालचाल भी पूछ ले मेरे भाई, हालचाल से कोई मतलब ही नहीं है कि तू 8 सालों में क्या कर रही थी, कहाँ थी, भाई कुछ मतलब नहीं। भाई इतने लंबे टाइम के बाद भी तुझे उसकी खूबसूरती और उसकी साड़ी दिख रही है। अब भाई पता चला मुझे कि राहुल जो बोलता है ना कि कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगी। अब उस कुछ का मतलब समझ में आ रहा है। एनीवेज भाई मजाक से हटके, जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है, राहुल अंजलि के उतने ही जरा करीब आता जाता है। I mean, भाई देखो, बारिश में वो दोनों पहले भी भीगे हैं ना, तो इस वाली बारिश में ऐसा स्पेशल क्या है, मैं बताऊं क्या? साड़ी। और भाई उसके बीच में वो राहुल को आई लव यू बोलने ही वाली होती है, राहुल का जादू चलने ही वाला होता है, बट वहां पर आ जाता है अमन। उसके बाद भाई चीजें इमोशनली थोड़ी सी मेस्ड अप होनी स्टार्ट हो जाती है राहुल और अंजलि के लिए, और भाई अंजलि मैच्योरिटी दिखाती है कि वहां से चली जाती है अमन के साथ। और भाई राहुल बहुत रोता है, बहुत ज्यादा रोता है। पहली बार जब अंजलि गई तब नहीं रोया भाई, तब इमोशनल हुआ था, रोया नहीं। अब देखो फूट के रो रहा है, क्यों? सारी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और उसके बाद लिटरली डैडी राहुल अंजलि की शादी में चले जाते हैं। मतलब नहीं जाने से भी कोई फर्क पड़ता नहीं, तो जाते क्यों वो? अब भाई क्या ही करे, मेहमान बन के टपक तो जाते हैं। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे राहुल, छोटी अंजलि, दादी और टीना के पापा एक तरफ और अमन बेचारा एक तरफ। और जब भाई अंजलि की शादी अब होने ही वाली होती है, राहुल उससे पहले उसके नजदीक आके उसको प्रपोज कर देता है। खेल गया डैडी, खेल गया। अब तो भाई अंजलि भी पूरी तरीके से उनकी टीम की तरफ, और अमन बेचारा अकेला करे तो क्या करे, दे दिया अपने प्यार का बलिदान। He sacrificed his first and true love। और प्ले बॉय डैडी राहुल बाजी मार गए, बल्ले बल्ले ओए। और भाई बेचारा अमन बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। सही में भाई कमेंट्स में हो जाए जस्टिस फॉर अमन। अब भाई इस नॉट सो लव स्टोरी के बाद सोच के देखो, बड़ी अंजलि ने तो राहुल से शादी कर ली, बट क्या सही में राहुल अंजलि से प्यार करता भी था, या फिर सिर्फ साड़ी पहनी तो इश्क हो गया, ऐसा भ्रम में था? अब पूरी मूवी के दौरान खुद ही देखो, क्या कोई ऐसा मोमेंट है जहां राहुल को अंजलि से प्यार होता है? Go away। अंजलि और टीना का तो था भाई। मुझे तो लगता है कि भाई राहुल को शायद नॉस्टैल्जिया हिट हुआ होगा कि मेरी बेस्ट फ्रेंड जो अभी इतनी सुंदर बन चुकी है, उसके साथ पूरा जीवन क्या मजा आएगा। वाओ नाइस। दूसरी तरफ अमन, अंजलि जैसे भी थी उसको अपनाया, उसको सपोर्ट किया, उससे इतना प्यार किया, उसको चेंज करने की कोशिश नहीं की, और लास्ट में कुर्बानी दे दी। और तीसरी तरफ अंजलि पागल को भाई पता भी नहीं है कि उसको सबने मैनिपुलेट किया है, बार बार सवाल पूछ के उसको डाउट में लाके। फॉर एग्जाम्पल भाई राहुल की माँ, तुम अपने दिल की बात कह दो अंजलि,
ऊपर से भाई 60 साल की दादी की इतनी मैच्योरिटी नहीं है, अपनी पोती के बातों में आ गई। ये तक नहीं सोचा कि भाई अंजलि की अपनी एक अलग लाइफ है। 8 साल बीत चुके हैं, वो मूव ऑन कर चुकी होगी शायद, लेकिन नहीं, हमको तो तुमको प्यार एहसास कराना है कि तुम्हारा सच्चा प्यार ये नहीं ये है। भाई सोच के देखो, 8 साल बीत चुके हैं और आप एक 8 साल की बच्ची की बातों में आ गई। भाई अब 8 साल से याद आया, जो छोटी अंजलि है, जो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा मैच्योर है, अपनी दादी से भी ज्यादा, उसने ही साला ये पूरा गेम स्टार्ट किया है जस्ट फॉर हर मरी हुई माँ के 8 साल पुराने लेटर्स। या फिर भाई उसको एक भाई चाहिए था, स्टेप। और भाई राहुल तो प्लेबॉय था, है, रहेगा, और एक प्लेबॉय के साथ शादी जो ऊपर से तुमसे प्यार भी ना करता हो। क्या अंजलि तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं हो चुकी है? क्या पता व्हेन द लेवल ऑफ योर खूबसूरती विल गो डाउन। राहुल तो भाई प्लेबॉय है ही, किसी और से प्यार हो गया तो अब बताओ भाई, क्या अंजलि ने अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं कर दी? लाइफ टाइम के लिए क्या पता रिग्रेट ना फील हो कि एक अच्छे लड़के को छोड़ के अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, जो रनवा है, उसकी एक बेटी है, एक बूढ़ी माँ है, और मुझे भी पता है कि वो एक प्लेबॉय है। और लिटरली भाई उसने मुझे सीधा सीधी आई लव यू नहीं बोला, ना तब ना अब। कहीं मैंने खुद की लाइफ कब तो नहीं कर दी अपने इमोशंस में आके? आपको क्या लगता है ये एक हैप्पी एंडिंग है? मुझे तो भाई नहीं लगता भाई। लेकिन ब्रो सुनो इधर, जो भी हो, दिस मूवी इज आइकॉनिक। इमोशनली भाई सो लोडेड, हमारे दिल को छू जाती है ऐसे टक से, और रियलिटी से और लॉजिक से कोई नाता ना होने के बावजूद भी ये एक कल्ट क्लासिक बन जाती है। इट फील्स मैजिकल, कवर अप करने की निंजा टेक्निक। ओके भाई, अब आपका क्या ओपिनियन है इसके कैरेक्टर्स को लेके, इस मूवी को लेके? क्या क्या मेमोरीज है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं पढ़ना चाहूंगा। टिल देन बाय बाय।